हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के अंदर। आज हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएंगे आपके सफल होने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के विजेता कौन सी टीम है? ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत या ऑस्ट्रेलिया। ऑफिशियली ये सभी आप लोग जानते होंगे कि इस बार का टी20 वर्ल्ड कप भारत, हमारे प्यारे भारत ने जीता है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि भारत ने 29 जुलाई 2024 को बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर दूसरी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली को उनकी शानदार 76 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में किस मिशन के तहत चंद्रमा पर एक मानव युक्त अभियान भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है गगनयान, चंद्रयान 3, मंगलयान, अंतरिक्षयान। आंसर हो जाएगा आपका गगनयान। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि अंतरिक्ष विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के माध्यम से चंद्रमा पर मानव युक्त अभियान भेजने के लिए गगनयान मिशन की घोषणा की है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर देगी। तो ये एक्चुअली में गगनयान की फोटोग्राफ है, जिस एक कैप्सूल टाइप का ये, जिसके अंदर इंसान को मतलब एक अंतरिक्ष यात्री जो है वो बैठ के इस गगनयान के अंदर अंतरिक्ष में जाएंगे। ये मोदी जी हैं और ये इसरो के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन है 6.8, 7.4, 8.2 या 5.9। तो आंसर हो जाएगा आपका 6.8। जी हाँ, आईएमएफ ने 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। ये अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे बहुत अच्छी खबर है। मूडीज़ के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत वर्ष को 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला यात्री विमान सफलतापूर्वक उड़ाया? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या जापान। तो ये विमान की फोटोग्राफ है। ये बेसिकली हाइड्रोजन से चलने वाला विमान है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानने से पहले हम आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जर्मनी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जर्मनी की कंपनी एयरबस, ठीक है, किस कंपनी ने? एयरबस कंपनी ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला यात्री विमान डॉल्फिन का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है। यह हरित विमानन तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखने हैं वो है जर्मनी, ठीक है, दूसरा है एयरबस और तीसरा है डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन इस विमान का नाम है, एयरबस कंपनी का नाम है और देश का नाम है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी 2025 के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है आपके लंदन, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो और या फिर सिंगापुर। तो 2025 के अंदर जो चूज़ किया गया है यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के तौर पे वो है रियो दी जेनेरियो। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि यूनेस्को ने साल 2025 में ब्राज़ील के शहर रियो दी जेनेरियो, आपको याद रखना है ब्राज़ील में ये शहर है रियो दी जेनेरियो, को विश्व पुस्तक राजधानी के तौर पर नामित किया है। और साल 2024 में स्टारबक्स को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया था, ठीक है, यानी कि 2024 में थी स्टारबक्स। यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले ने यह फैसला किया है। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बातें हैं, एक तो है यूनेस्को के जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है? आंड्रे अजोले। दूसरा है 2024 में कौन रहा था विश्व पुस्तक राजधानी? वो था स्टारबक्स। और इस बार 2025 में ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि विश्व पुस्तक राजधानी के तौर पे कौन सा संस्था नामित करती है, तो आप उसमें बोलेंगे यूनेस्को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में
किस राज्य में चीतों को फिर से लाने की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोबारा से चीतों को लाने के लिए अभी भारत सरकार ने फिर से घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जीव जंतु सर्वेक्षण यानी कि JSI के अनुसार 2023 में भारत में कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? ऑप्शन है 456, 521, 641 या फिर 789। ऑप्शन है आपका 641। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत जीव जंतु सर्वेक्षण यानी कि JSI ने 1 जुलाई 2024 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 2023 में भारत में 641 प्रजातियों की खोज की गई है और इनमें पौधे, पशु, पक्षी और कीड़े भी शामिल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस भारतीय बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक। तो आंसर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस लुप्त प्राय पक्षी का संरक्षण करने के लिए अगले चरण की कार्य योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है काले सारस, फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमालयन गिद्ध या फिर बंगाल फ्लोरिकन। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको बचाने के लिए अभी पर्यावरण मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है जिसके अंदर वो इसको बचाएंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए अगले चरण की कार्य योजना को मंजूरी दी है। इसमें आवास सुधार, अवैध शिकार को रोकना और प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा मिला है? तो ये कहाँ पर है ये बताना है कि किस राज्य के अंदर है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक है, असम में है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा देने का फैसला किया है। यह बाघों के संरक्षण के लिए किए रहे प्रयासों को मजबूत करेगा। दोस्तों यहाँ तक हो जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म और अब बारी है आपके टेक्स्ट क्वेश्चन की जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। तो 30 जून 2024 को भारतीय सेना के किस नए सेनाध्यक्ष ने कार्यभार संभाला है? आंसर आपके हैं जनरल मनोज, जनरल विपिन, जनरल उपेंद्र या फिर जनरल विजय। तो इसमें से जो भी सही आंसर है उसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स। टेक केयर, बाय बाय।